नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ करो योग रहो निरोग। योग के बिना आज शरीर को सही ढंग से नहीं रखा जा सकता, निरोग नहीं रखा जा सकता है। खासकर शहर में रहने वाले लोग जिनको हार्ड परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वैसे लोगों को कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी शरीर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, ऐसा होता है। इसलिए यह सब बीमारी को दूर करने का तरीका योग है। योग के माध्यम से आप अपने शरीर को लचीलापन बना सकते हैं और रोग से मुक्त हो सकते हैं। अधिकतर लोगों को कमर में दर्द होता है, नसें खिंच जाती है, जिसको और सट का एक बीमारी होता है, सट का जो बैक पेन होता है, जो नसें खींचने की, पैर की नसें खींच जाती है, चलने में तकलीफ होती है। उसी बीमारी से मैं भी जूझ रहा था और मैंने भी यह योग को चुना। तो आपको हमारी कुशवाहा फाउंडेशन में योग कार्यक्रम होता है, मैं वहाँ जाकर के योग किया। योग मास्टर ने मुझे बताने का काम किया और यूट्यूब चैनल पर भी योग कार्यक्रम आता है। आप निकालेंगे तो बाबा रामदेव का भी योग कार्यक्रम आता है और अनेक बीमारियों का योग के माध्यम से छुटकारा पाने की बताया जाता है। आज मैं कुछ योग का जो बुढ़ापे में होता है, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटना दर्द, तो पेट की समस्या है, उस पर मैं थोड़ा सा आपके सामने बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो बैक पेन हुआ उससे छुटकारा कैसे मिली, वह मैं योग को थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। आप तो पहले देखिए कि मैं कैसे कैसे करता हूँ और आप ध्यान देंगे तो शायद आप भी इस तरह की बीमारियों से दूर हो सकते हैं और आपका शरीर लचीलापन हो सकता है। इसलिए देखिए, मैं सीधी तरह पहले सो जाता हूँ, ऐसे सोता हूँ, देखिए। उसके बाद मैं करता हूँ कि देखिए, दोनों पैर को ऐसे मोड़ देता हूँ, ऐसे दूरी बना करके मोड़ता हूँ, फिर एक दूसरे की तरफ देखिए ऐसे इस तरह से कम से कम 30-40 सेकेंड तक आप इस तरह से करेंगे। 3-4 बार
ऐसे करेंगे। ये कमर के दर्द के लिए है। ये पहली विधि है। अब दूसरी विधि आप देखें। फिर पैर फैलाएंगे और एक पैर को दूसरे के पैर पर रखेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह पलटेंगे। सर उल्टी दिशा में, पैर जाएगा उल्टी दिशा में। फिर दूसरी पैर को इसको रखेंगे। यह क्रिया भी आप 3-4 बार करेंगे। और खास करके योग सुबह सुबह खाली पेट करें। ये दूसरी विधि था। अब तीसरी विधि देखिए। दोनों पैर को इस तरह से मोड़ेंगे और ऐसे हम बक्खा लाएंगे उंगली का, और फिर जोर से चपाने का काम करेंगे, जिससे कि कमर दर्द तो ठीक होता है, लेकिन पेट का भी रोग खत्म होता है, पाचन क्रिया दुरुस्त होता है, पेट साफ होता है। ये इस योग से, ये देखिए ऐसे करके। और फिर तीसरी विधि है। और फिर इसको सीधा पैर करेंगे। ये भी क्रिया 2-3 बार करेंगे। पूरी तरह से चपाएंगे और थोड़ी देर रखेंगे। करीब 30 से 40 मिनट तक, एक बार सेकेंड तक, 30 से 40 सेकेंड तक आप रखें और फिर बदल दें। आप देखिए। और इसी विधि में देखिए, फिर आप ऐसे करें और फिर इसको अप डाउन करें, मतलब ऐसे। इससे पूरा शरीर लचीलापन होता है, पूरे अंग का कसरत होता है, नस एकदम खुलता है, नस के अंदर खून का दौरा चालू हो जाता है। इसलिए ये तीसरी विधि में ये सारे। फिर आप पैर को फैला लीजिए। इसके बाद एक पैर को मोड़िए और एक पैर घुटनों के ऊपर रखिए इस तरह से। फिर ऐसे फंसाइए उनको और ये देखिए, ये 30 से 40 सेकेंड तक आप ऐसे रखिए। देखिएगा कि पैर के अंदर में तनाव हो रहा है, नस वो तनाव महसूस करेंगे। यह सर्वोत्तम विधि है कमर दर्द का। इसी प्रकार से फिर दूसरी पैर को करेंगे। अब इस पैर को दूसरे को ऐसे रखेंगे
फंसाएंगे और इस पैर को रखेंगे, फिर इस तरह से फंसाएंगे। देखें कि इस विधि से एकदम कमर का नस खुलता है, जो खिंचाव होता है, खून का दौरा बढ़ता है। ये भी हम 4 बार 5 बार धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, जितना आप कर सकते हैं। कम से कम आधा घंटा का समय बैक पेन के लिए आप दें, रोज सुबह। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पैर को ऐसे उठाएं, कम से कम 10 बार ऐसे करें। ये 7वां विधि है। उसके बाद आप दोनों पैर को मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद दोनों हाथ को नीचे में रखेंगे, फिर कमर को उठाने का काम करेंगे। ऐसा 3-4 बार करेंगे। फिर पैर को फैला लेंगे और फिर थोड़ी सी राहत लेके, थोड़ा आराम करके, फिर बाएं करवट लेंगे, बाएं करवट लेकर के फिर पलटी मारेंगे। उसके बाद हम पेट का मालिश करेंगे। पेट का मालिश कमर का मालिश भी होता है। पाचन क्रिया में बहुत सुधार होता है। देखिए दोनों हाथ किसी गर्दन को पकड़ लें, इस तरह से गर्दन को पकड़ लें और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ें। देखेंगे कि कमर के ऊपर जोर पड़ता है, कमर का नस खुलता है। इसी तरह फिर बीच में लाए, फिर आगे ले जाए, जिससे गर्दन का कसरत होता है। गर्दन के साथ साथ रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, जो नस है वो खुलता है, कमर का दर्द ठीक होता है। और फिर बीच में खड़े हो जाएं, फिर दोनों पैर को आड़ी से 10 बार उसके बाद दोनों हाथ को अपने
कमर के करीब करीब छाती से नीचे रखें, कमर के पास, और अपना शरीर को ऊपर उठाएं। फिर इस तरह से मोड़ें। इससे पूरा शरीर का कसरत होता है और कमर के लिए तो रामबाण है। पूरा शरीर का कसरत। ये भी 3-4 बार आप करेंगे। इसी कसरत से हमारी पेट ठीक हुआ है, हमारा दर्द ठीक हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि इसी तरह से आप योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। और शहर के लोगों को तो अवश्य करनी चाहिए। आप देखिए, इसी में थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखिए, पेट के लिए बहुत जरूरी है, पेट के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये ऐसे ऐसे बैठ जाए। ऐसे देखिए, ऐसे बैठ जाए और ऐसे मुट्ठी बांधें और एक पेट के नीचे लगाएं। और देखिए, ये पेट से लेकर के कमर तक का ये सारा योग है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होता है। फिर एक बराबर ये भी 2-3 बार करें। आप देखिए, खोल लेकर के दोनों हाथ ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ पर लगाइए पेट के ऊपर, और फिर इस क्रिया को भी 3-4 बार करें। उसके बाद फिर आप उसी तरफ चले जाएं। इस तरह से कमर को ऊपर उठाएं। नस, ये चंगुल को दबा के रखें। पैर की तरफ नस एकदम टानेगा, नस का खिंचाव होगा, खून की दौरा चलेगी और आपको देखिएगा झंझनाहट लगता होगा। और इस तरह से आपका नस खुल जाएगा। फिर ऐसे मुड़िए और फिर आप जाए ऐसे। फिर इसको ऐसे करें। इससे कमर का दर्द, घुटना का दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का, पूरा शरीर का मालिश हो जाता है।
इससे इतना आप रोज करते रहें तो शायद आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, आपका पेन खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने आपको अब देखिए थोड़ी सी बैठ करके भी आप शरीर को हिला डुला सकते हैं, और जिससे कि आपकी दर्द, शरीर का दर्द और कसरत हो सकती है। आप इस तरह से बैठ जाएं और बैठ के देखिए, इस सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, खड़ा होकर के भी आप चाहेंगे तो देखिए कैसे पूरा पैर को फ्री छोड़ दीजिए, घुमाइए कमर को, कमर पे हाथ रख लीजिए और पूरी तरह से हिलाइए कमर को दोनों तरफ से। पूरी तरह से ये दर्द आपको ठीक हो जाएगा, कमर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इतना प्रत्येक आधा घंटा प्रत्येक दिन सुबह सुबह आप इस तरह से योग करें तो आप सभी तरह के बीमारियों से, पाचन क्रिया भी सही होगा और सब गर्दन का भी व्यायाम होगा, सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसी तरह से पैर का भी। तो हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे जैसे ऐसे योग करके आप निरोग रहने की कोशिश करेंगे। सटका पेन से आप अच्छा हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।